समय में एक बार एक संत कहीं जा रहे थे और जब संत जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में प्यास लगी। जब प्यास लगी तो मार्ग में एक गरीब असहाय कुएं से जल लेकर जा रहे थे। तो संत महाराज ने कहा कि मुझे थोड़ा सा जल ग्रहण करा दीजिए, मुझे प्यास लगी है। तो जो जल लेके जा रहे थे कुएं से, सर्वप्रथम तो उन्होंने देखा कि संत होने के बावजूद अब मुझसे जल मांग रहे हैं। अहो भाग्य मेरे, किंतु जल दूं तो दूं कैसे? कारण क्या था? वो बार बार कहें संत के जल दीजिए, लेकिन वो जल न देता। तो पश्चात उन्होंने कहा, गरीब जो थे, कि महाराज क्या आपको ये ज्ञात नहीं है कि मैं आपको जल नहीं दे सकता? मेरे और आपके वर्ण में काफी अंतर है। मेरा दिया हुआ तो दूर, मेरा स्पर्श किया हुआ जल भी कोई ग्रहण नहीं करता, और आप मुझसे जल मांग रहे हैं। आप मुझसे जल मांग रहे हैं। तो संत महाराज कहते हैं कि अरे वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम हमें जल दो, हमें जल पिलाओ। तुम हमें जल पिलाओ, फिर हम तुम्हें जल पिलाएंगे। जैसे ही संत महाराज ने कहा कि तुम हमें जल पिलाओ, हम तुम्हें जल पिलाएंगे, तो वो मुस्कुरा के बोले कि आपके पास न तो कोई घड़ा है, ऐसा कोई पात्र नहीं है जिसमें आप जल रख सको, और जब आपको पात्र हो भी आपके पास, मान के चलो, तो यदि महाराज जब आप हमें जल पिला सकते हो, तो आपको प्यास लगी है तो आप स्वयं ही पी लो उस जल को। हमें पिला रहे हो, आप स्वयं ही पी लो, हमसे क्यों मांग रहे हो? संत महाराज बोले कि देख, पहले तुम हमें जल पिलाओ, तत्पश्चात हम तुम्हें जल पिलाएंगे। तो बोले कि महाराज जब आप हमें जल पिलाओगे तो उस जल को आप स्वयं ग्रहण कर लीजिए, अपनी प्यास बुझा लीजिए। तो संत महाराज कहते हैं कि देखो पुत्र, तुम्हारे जल में और मेरे जल में काफी भेद है। तुम्हारा जल ग्रहण करके मनुष्य को पुनः फिर प्यास लगेगी। तुम्हारे पास जो जल है उसे यदि हम ग्रहण कर लें, तुम ग्रहण कर लो या कोई अन्य ग्रहण कर ले, तो उसे ग्रहण करने के बाद, उसे पीने के बाद हमें फिर प्यास लगेगी। लेकिन मैं जो जल ग्रहण कराऊंगा तुम्हें, मेरे पास जो जल है, उस जल को ग्रहण करने के बाद मनुष्य को कभी प्यास नहीं लगती है। जब उन्होंने संत महाराज ने ये कहा, तो जो जल का घड़ा लेके जा रहे थे, उन्होंने अनायास ही संत महाराज के नेत्रों में देखा, और नेत्रों में जैसे ही देखा, महाराज देखते 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 संत महाराज के नेत्रों में जब अंदर झांका तो स्वयं को पा गए। उन्होंने अमृत को पान कर लिया। कहने का भावार्थ क्या है कि मनुष्य स्वयं को प्राप्त कर ले, फिर उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। संत महाराज के जैसे ही नेत्रों में ग्रहण उन्होंने देखा, देख करके उन्होंने स्वयं को पा लिया, मुक्ति को पा लिया, मोक्ष को पा लिया, स्वर्ग को पा लिया, स्वयं को पा लिया। और समाधि क्या है? समाधि यही है। यदि देखा जाए तो वास्तव में समाधि होती भी यही है महाराज। इसी को हम संन्यास कहते हैं। और जो स्वयं को पाले वही तपस्या सफल भी होती है, जिसमें मनुष्य स्वयं को प्राप्त कर लेता है। और जो स्वयं को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर किसी भी वस्तु को पाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।